आजादी के बाद देश में हजारों लोगों को स्वाधीनता सेनानी का दर्जा दिया गया। अंग्रेजों के खिलाफ छोटा मोटा मोर्चा खोलने वालों को भी ताम्रपत्र दिए गए, उन्हें सिर माथे पर बिठाया गया। लेकिन सावरकर को यह सम्मान देना भी मुनासिब नहीं समझा गया, जबकि कांग्रेस के नेता भी मानते थे कि सावरकर महान क्रांतिकारी थे। सावरकर के योगदान को याद दिलाने की कोशिश जब संसद में हुई तो क्या हुआ, देखिए हमारी टेलीसीरीज का यह खास एपिसोड अन्याय, द फॉरगॉटन हीरो। आठ जून 1985, इंडिया हाउस, लंदन। लंदन की जिस इमारत से विनायक दामोदर सावरकर ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी थी, उसी इमारत के बाहर उस दिन ब्रिटेन के लगभग 80 सांसद मौजूद थे। सावरकर की फोटो के सामने खड़े होकर 97 साल के ब्रिटिश सांसद लॉर्ड फेनर ब्रॉकवे ने उस दिन कहा था कि ब्रिटिश हुकूमत ने सावरकर पर झूठे आरोप लगाए थे। उस कार्यक्रम में भारत के स्टार क्रिकेटर सुनील गावस्कर चीफ गेस्ट थे, जिनके सामने ब्रिटेन के सांसदों ने इस बात पर अफसोस जताया कि सावरकर को भारत में वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। जिन सावरकर की देशभक्ति के सामने ब्रिटेन के सांसद नतमस्तक थे, उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय आजाद भारत में हुआ। इस पर देश की संसद में आवाज भी उठी थी, जिसे कांग्रेस ने बहुमत के दम पर दबा दिया। 22 नवंबर 1957, लोकसभा, नई दिल्ली। मथुरा के निर्दलीय सांसद राजा महेंद्र प्रताप ने उस दिन लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, जिसमें मांग की गई थी कि वीर सावरकर महर्षि औरबिंदो के भाई बारेन घोष और स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई भूपेंद्र नाथ दत्त ने आजादी की लड़ाई में जो योगदान किया है, उसका सम्मान किया जाए। उन्हें स्वाधीनता सेनानी के तौर पर मान्यता दी जाए। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। नेहरू सरकार के कानून मंत्री ए.के. सेन ने बिल को मंजूर करने को ही गलत बताया। काफी शोर शराबे के बाद इस बात पर वोटिंग कराई गई कि सावरकर के योगदान को मान्यता देने के बिल पर चर्चा कराई जाए या नहीं। बहुमत कांग्रेस के पास था, लिहाजा यह बिल 48 के मुकाबले 75 वोटों से नामंजूर हो गया। कांग्रेस को सावरकर से इतनी चिढ़ क्यों थी, ये समझ से परे था। महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता भी मानते थे कि सावरकर क्रांतिकारी थे, तो इस पर मुहर लगाने में इतनी हिचक क्यों? नेहरू के निधन तक सावरकर के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने के बाद सावरकर को सरकार ने आर्थिक सहायता दी और 1970 में इंदिरा गांधी सरकार ने सावरकर के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया। क्या यह डाक टिकट सावरकर के साथ हुई नाइंसाफी का प्रायश्चित था? शायद कुछ ऐसा ही था, क्योंकि उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने सावरकर पर जुबानी हमले बंद कर दिए। लेकिन पिछले 9 साल से देश में हिंदू राष्ट्र पर सियासी बवाल मचा, तो फिर आरोपों के तीर सावरकर पर ही चलाए जा रहे हैं, क्योंकि हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की कल्पना सबसे पहले वीर सावरकर ने ही की थी।